Hello everyone, very warm welcome to my YouTube channel Academy for Maths. Now, today we will discuss Introduction of Trigonometry, Lecture 2 of Class 10th, Exercise 5.2. तो जो ये एक्सरसाइज आपकी 5.2 है वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर डिपेंड है, टोटली डिपेंड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की जो वैल्यूज होती हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये वैल्यूज आपको मालूम होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए अच्छे से। अगर नहीं याद है तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, इसलिए इसको पहले याद करें, बहुत अच्छे से याद करें तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज गिवन, इवेल्युएट द फॉलोइंग। फर्स्ट इज गिवन sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो आपको मालूम है कि sin 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 की वैल्यू क्या होती है और cos 60 की वैल्यू क्या होती है। जो वैल्यूज होती है उसको पुट करेंगे, देन वी सिंप्लीफाई। तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस sin 30 1/2 एंड cos 60 1/2। √3 का मल्टीप्लाई √3 से कराएंगे तो आपको 3 मिलेगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 1 अपॉन में 2 2 4। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, सो वी विल ऐड न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर। 3 + 1 4 अपॉन 4, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 1। दैट इज योर आंसर। नाउ सेकेंड पार्ट इज गिवन 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। इसको भी पुट करते हैं वैल्यूज। क्या मिलेगा 2 इंटू ये tan स्क्वायर 45 लिखा हुआ है तो tan 45, इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ tan थीटा। tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ tan थीटा। तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, उसकी पावर 2 है तो पावर 2 लगाएंगे, प्लस cos स्क्वायर 30 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया। 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 बन गया 2। दैट इज योर आंसर। नाउ थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, दैट इज गिवन cos 45 डिग्री टोटल अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो वैल्यू पुट करेंगे इसकी। cos 45 होता है 1/√2 टोटल अपॉन sec 30, cos 30 होता है आपका 2/√3 और sec जो होता है वो cos का रेसिप्रोकल होता है, तो sec 30 हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30 2/1 1/√2 टोटल अपॉन, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम मिलेगा आपको √3। √3 से √3 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 इंटू 2 करेंगे तो आपको मिलेगा 2, प्लस 1 से डिवाइड करेंगे √3 को तो √3 मिलेगा। इस √3 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो हो जाएगा आपका 2√3। अब देखिए क्या करेंगे, आउटर साइड का मल्टीप्लाई कराएंगे, ये जाएगा आपका न्यूमरेटर में, और इनर साइड का मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब मिडिल टर्म का मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो जाएगा आपका डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा 1 इंटू √3 टोटल अपॉन √2 का मल्टीप्लाई कराएंगे 2 + 2 √3 से,
2 प्लस 2√3 से। आउटर साइड का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में रहता है और मिडिल टर्म का जो मल्टीप्लाई होता है या इनर साइड का जो मल्टीप्लाई होता है वो आता है आपका डिनोमिनेटर में। अब आगे देखते हैं। 1 का मल्टीप्लाई √3 से कराएंगे तो आपको मिलेगा √3 टोटल अपॉन इस √2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, या दूसरा तरीका है √2 को ऐसे रहने दो। आपने क्लास 9 में पढ़ा था इंडिसेस नंबर। अगर डिनोमिनेटर में इंडिसेस नंबर आता है तो उसको हम रेशनलाइज कराते हैं। तो यहां पर आपका आ रहा है 2 प्लस 2√3, तो 2 प्लस 2√3 दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि डिनोमिनेटर में कोई भी इंडिसेस नंबर नहीं आना चाहिए। अब अगर डिनोमिनेटर में इंडिसेस नंबर आ रहा है तो उसको हम रेशनलाइज कराते हैं। तो 2 प्लस 2√3 को हम रेशनलाइज कराएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 2 प्लस 2√3 के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराएंगे। अब कॉन्जुगेट क्या होता है? किसी भी नंबर का जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर वो नंबर हमारा पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, और अगर निगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 प्लस 2√3, तो 2 प्लस 2√3 का जब कॉन्जुगेट लेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 2√3। तो इसको ऐसे लिखेंगे, पहले हम इसको ऐसे नोट करेंगे 2 प्लस 2√3। अब इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 2 प्लस 2√3 का जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा 2 माइनस 2√3 अपॉन 2 माइनस 2√3। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लाई हो गया। देखिए अभी भी कोई चेंजमेंट नहीं, जो पहले आपका गिवन था वही अभी भी लिखा हुआ है। इसको आप कैंसिल करेंगे तो आपको वही मिलेगा जो पहले लिखा था। इसीलिए मल्टीप्लाई कराते हैं और डिवाइड भी कराते हैं। √3 का मल्टीप्लाई अगर अंदर कराना है तो करा दो। तो √3 का मल्टीप्लाई जब 2 से कराएंगे तो मिलेगा आपको 2√3। √3 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो मिलेगा 2√3 माइनस 2 इंटू √3 का मल्टीप्लाई √3 से कराएंगे तो 6 हो जाएगा अपॉन √2 इंटू ये लिखा हुआ है 2 प्लस 2√3 और ये लिखा हुआ है आपका 2 माइनस 2√3। दैट मीन्स ये हो गया आपका a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी ये होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका एल्जेब्रिक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है 2 प्लस 2√3 एंड 2 माइनस 2√3 दैट मीन्स a प्लस बी। तो ये आपका √2 रहेगा। a प्लस बी इंटू a माइनस बी करेंगे तो आपको हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दैट मीन्स यहां पर a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू है 2√3। तो जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 4 माइनस b स्क्वायर करेंगे दैट मीन्स 2√3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, तो 4 3 12 तो माइनस का 12। ये ध्यान दें इस √3 का मल्टीप्लाई जब 2 से कराएंगे तो आपको मिलेगा 2√3 माइनस साइन √3 का मल्टीप्लाई कराएंगे 2√3 में तो √3 इंटू √3 3 होगा तो 2 इंटू 3। ये आपका एंसर रहेगा 2√3 माइनस 2 3 जा 6 टोटल अपॉन इस √2 को भी ऐसे रखेंगे इंटू 4 माइनस 12 करेंगे तो मिलेगा आपको माइनस 8। अब यहां पर भी आपका इंडिसेस नंबर बचा हुआ है तो इसको भी रेशनलाइज करा देते हैं। तो क्या करेंगे √2 का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कराएंगे। इस √2 को रेशनलाइज करा देंगे, मतलब √2 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कराएंगे तो क्या मिलेगा। इस √2 का मल्टीप्लाई कराएंगे 2√3 में तो मिलेगा 2 इंटू √3 इंटू √2 दैट मीन्स √6 माइनस 6 का मल्टीप्लाई √2 से कराएंगे तो मिलेगा आपको 6√2 और अपॉन में क्या मिलेगा आपको ये √2 का मल्टीप्लाई √2 से कराएंगे तो हो जाएगा 2 और ये आपका है माइनस 8। न्यूमरेटर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो जब न्यूमरेटर से 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा √6 माइनस 3√2 अपॉन
ये माइनस साइन आगे ले लेंगे 2 इंटू 8। इस 2 से आपका ये 2 कैंसिल हो गया, बचेगा हमारे पास ये माइनस साइन जो है इसको हम ऊपर लेके आते हैं न्यूमरेटर में, तो माइनस ब्रैकेट में √6 माइनस 3√2 अपॉन में 8, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इस माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे ब्रैकेट में, तो जब माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो पॉजिटिव टर्म होगा उसको पहले लिखेंगे, दैट मीन्स माइनस का 3√2 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो उसको पहले लिखेंगे 3√2, और ये √6 आपका नेगेटिव हो जाएगा, उसको लिखेंगे बाद में माइनस का √6 अपॉन में 8। दैट इज योर फाइनल आंसर। इसको दोबारा से देखेंगे। क्वेश्चन गिवन है आपका cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो वैल्यू पुट करेंगे सभी की। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 टोटल अपॉन sec 30 होता है आपका 2/√3 प्लस cosec 30 होता है 2/1। तो 1/√2 आपका जैसा वैसे ही रखा, इसको हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया, तो √3 एंड 1 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा √3। इस √3 से डिवाइड करेंगे √3 को तो 1 टाइम डिवाइड होगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 2 बन जा 2, प्लस साइन लगाएंगे। इस 1 से डिवाइड करेंगे √3 को तो √3 आएगा, इस √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2 को तो मिलेगा आपको 2√3। अब करना क्या होता है, आउटर साइड का मल्टीप्लाई कराते हैं, वो वैल्यू जाती है आपकी न्यूमरेटर में, और जो मिडिल टर्म होते हैं दैट मीन्स इनर साइड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका मल्टीप्लाई आपका डिनोमिनेटर में आता है। तो √2 का मल्टीप्लाई हम लोग कराएंगे 2 + 2√3 से, तो ये आ गया √3। अब क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर होता है उसमें कोई भी इंडिसेस नंबर नहीं आना चाहिए। अगर कोई इंडिसेस नंबर आ रहा है तो उससे हम उसको रेशनलाइज कराएंगे। तो ये लिखा हुआ 2 + 2√3, तो इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 2 + 2√3 का जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा 2 - 2√3 से मल्टीप्लाई कराएंगे न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर से, तो आपको मिलेगा √3 × 2 - 2√3 अपॉन में ये आपका जैसा भी है √2 वैसे रहेगा, 2 + 2√3 × 2 - 2√3। अब इस √3 का मल्टीप्लाई कराएंगे इस ब्रैकेट में, तो √3 का मल्टीप्लाई जब 2 से कराएंगे तो मिलेगा आपको 2√3 माइनस √3 का मल्टीप्लाई कराएंगे 2√3 से, तो √3 × √3 3 होगा, तो 2 × 3 अपॉन में आएंगे ये √2 आपका जैसा वैसे ही रहा। ये लिखा हुआ है आपका a + b × a - b, दैट मीन्स a² - b²। a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 2√3। 2 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 4 माइनस 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा आपको 12। अपॉन में आते हैं 2√3, ये हो जाएगा -2 3 × 6 इंटू √2। अच्छा ये √2 कैसे आया, ये अपॉन में इंडिसेस में बच रहा था अभी √2, तो इस √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू आपकी इंडिसेस में नहीं आनी चाहिए, इसलिए √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया। अब इस √2 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिलेगा √2 का मल्टीप्लाई कराएंगे 2√3 से, तो √2 × √3 √6, √6 × 2 2√6 माइनस 6 का मल्टीप्लाई √2 से कराएंगे तो मिलेगा आपको 6√2 अपॉन में आएंगे √2 × √2 2 × -8। अब हमने क्या किया, न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लिया। जब न्यूमरेटर से 2 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा आपका √6 माइनस ये हो जाएगा 3, 2 3 × 6 3 बचेगा 3√2 अपॉन में ये माइनस साइन आगे लगा दिया 2 × 8, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ये जो माइनस साइन आ रहा था इसको हमने ले लिया न्यूमरेटर में, तो ये न्यूमरेटर में आ गया √6 - 3√2 अपॉन 8। इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का जब ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो जब नेगेटिव वैल्यू हमारी पॉजिटिव हो जाएगी तो उसको आगे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3√2 और ये नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस का √6 अपॉन 8। दैट इज योर आंसर। नाउ फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट इज गिवन sin 30 प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री टोटल अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। तो इसमें क्या करना है आपको, सभी जितने भी हमारे रेशियोज दे रखे हैं सभी इन रेशियोज की वैल्यू पुट कराएंगे। तो sin 30 की वैल्यू होती है
1/2 प्लस tan 45 डिग्री होता है आपका 1 माइनस cosec 60 2/√3 टोटल अपॉन sec 30 2/√3 प्लस cos 60 1/2 प्लस cot 45 1। आगे इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस करेंगे 1/2 या 1/2 प्लस 1 करेंगे तो मिलेगा आपको 3/2 माइनस 2/√3 टोटल अपॉन आएंगे 1/2 प्लस 1 करेंगे तो मिलेगा आपको 3/2 तो 3/2 और प्लस 2/√3 आगे देखते हैं 2√3 2 एंड √3 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2√3 तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको 2√3 अभी केवल न्यूमरेटर में एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे और न्यूमरेटर का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2 × √3 2 × √3 2 से डिवाइड करेंगे 2√3 को तो 2 से 2 कैंसिल होगा बचेगा √3 इस √3 का मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग 3 से तो हो जाएगा 3√3 माइनस √3 से डिवाइड करेंगे √3 से तो 1 टाइम डिवाइड होगा उस 1 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो मिलेगा आपको 2 एक मिनट √3 से डिवाइड करेंगे 2√3 को तो बचेगा 2 उस 2 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो बचेगा हमारे पास 4 टोटल अपॉन एक बार दोबारा देखें 2 एंड √3 का जो एलसीएम आएगा वो होगा 2√3 2 से डिवाइड करेंगे 2√3 को तो 2 से 2 कैंसिल होगा बचेगा √3 इस √3 का मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से तो मिलेगा आपको 3√3 माइनस साइन √3 से डिवाइड करेंगे 2√3 को तो √3 कैंसिल होगा 2 बचेगा उस 2 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 2 2 4 अपॉन ऐसे इसको भी करेंगे इसका भी एलसीएम आएगा 2√3 सिमिलरली डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल होगा बचेगा √3 इस √3 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो मिलेगा 3√3 प्लस √3 से डिवाइड करेंगे √3 को तो √3 कैंसिल हो गया बचेगा 2 2 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो बचेगा 4 इस 2√3 से आपका 2√3 कैंसिल हो गया क्या आएगा हमारे पास 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 प्लस 4 आपको मालूम है कि डिनोमिनेटर में कोई भी इंडिसेस नंबर नहीं आना चाहिए अगर इंडिसेस नंबर आ रहा तो उसको हम रेशनलाइज कराएंगे दैट मींस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3√3 प्लस 4 का जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 माइनस 4 अब ये आपके पास लिखा हुआ है 3√3 माइनस 4 इंटू 3√3 माइनस 4 दैट मीन्स सेम वैल्यू दे रखी है तो a माइनस बी अगर ऐसे लिखा हुआ है a माइनस बी इंटू a माइनस बी तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर और इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो मिलेगा आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो यहां पर a की वैल्यू है 3√3 और b की वैल्यू है 4 तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे या इसको लिख सकते हैं 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन में देखते हैं डिनोमिनेटर में ये लिखा हुआ है आपका 3√3 प्लस 4 और ये लिखा हुआ 3√3 माइनस 4 दैट मीन्स a प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a की वैल्यू है 3√3 तो 3√3 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट मीन्स 4 का होल स्क्वायर इसका स्क्वायर ब्रेक करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो a की वैल्यू गिवन है 3√3 तो करेंगे 3√3 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स 4 का स्क्वायर माइनस 2ab
अपॉन 3√3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 या 27, माइनस 4 का स्क्वायर 16, 3√3 का स्क्वायर करेंगे 27 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 माइनस 4 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 4 2 8, 8 इंटू 3√3, तो 8 3 या 24 √3 अपॉन में 27 माइनस 16 11, 27 प्लस 16 करेंगे तो 7 प्लस 6 13, 2 प्लस 1 3 1 4 माइनस 24√3 अपॉन 11, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड गिवन है आपका वो मल्टीप्लिकेटिव टाइप का गिवन है। क्वेश्चन गिवन है और उसके 4 ऑप्शंस गिवन है। क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और मैच कराएंगे किसकी वैल्यू इन 4 ऑप्शंस के इक्विवेलेंट है। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। गिवन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 2 इंटू tan 30 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √3, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, दैट मीन्स 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन √3 टोटल अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 2 अपॉन √3 टोटल अपॉन, ये हो जाएगा आपका 3 बन जाए 3, 3 प्लस 1 4, 4 अपॉन 3, 4 अपॉन 3। फिर वही आपको वर्क करना है, आउटर साइड का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और इनर साइड का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो 2 इंटू 3 अपॉन में आएगा √3 इंटू 4 या 4 इंटू √3, 2 2 जा 4। इस 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3, 3 को लिखेंगे √3 इंटू √3 अपॉन 2 इंटू √3, ये √3 से आपका √3 कैंसिल हो गया, बचा आपके पास √3 अपॉन 2। अब आप 4 ऑप्शन देखेंगे, चारों ऑप्शन में किसकी वैल्यू √3 अपॉन 2 होती है। sin 60 की वैल्यू √3 अपॉन 2 होती है, तो ये आपका मैच कर गया। cos 60 की वैल्यू 1 अपॉन 2 होती है, दैट मीन्स ये आपका रॉन्ग हो गया। tan 60 की वैल्यू √3, दैट मीन्स ये रॉन्ग हो गया। और sin 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2, दैट मीन्स ये आपका रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपके पास फर्स्ट। इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू sin 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन इज गिवन 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसका जो सोल्यूशन निकलेगा वो किस ऑप्शन से मैच करेगा ये आपको देखना है। तो पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 माइनस tan 45 की वैल्यू होती है 1, उसका स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan 45 1 का होल स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 1 माइनस करेंगे 1 से तो आएगा 0। ये 1 स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा आपको 0। अब देखेंगे कि 0 इसमें से किसकी वैल्यू होती है। tan 90 आपका इनफाइनाइट होता है, अनडिफाइंड, तो ये आपका रॉन्ग हो गया, ये तो रॉन्ग हो ही गया। tan sin 45 1 अपॉन √2, ये 1/√2 होता है, तो ये भी मैच नहीं करेगा। दैट मीन्स आपका जो फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड पार्ट इज गिवन sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू a की, ये जो आपके 4 ऑप्शंस गिवन है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, ये एंगल a की वैल्यू गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि एंगल a की कौन सी वैल्यू ली जाए, इन चारों में से कौन सी वैल्यू ली जाए कि आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए।
तो देखते हैं सर, साइन 2a इज इक्वल टू गिवन है आपका 2 साइन a, और ये आपका एक फॉर्मूला होता है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस ए, ये पूरा फॉर्मूला होता है। लेकिन आपके क्वेश्चन में जो दे रखा है वो लिखा हुआ है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, कॉस ए नहीं दे रखा है। अब जरा मैच कराते हैं। अगर 0 डिग्री लेते हैं तो जब 0 डिग्री पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 0 दैट मीन 0, साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू होती है 0। 2 इंटू साइन 0 0, इसको ऐसे लिखते हैं साइन 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 0, तो ये हो जाएगा आपका साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 0 डिग्री, और साइन 0 आपका 0 होता है, इधर भी आपका 2 इंटू 0 दैट मीन 0। तो 0 डिग्री पर एट ए इज इक्वल टू 0 डिग्री पर आपका लेफ्ट राइट इक्वल हो रहा है। दूसरा मैच कराते हैं 30 डिग्री पर। तो जब 30 डिग्री पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 30 दैट मीन साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। राइट हैंड साइड में आते हैं 2 इंटू साइन 30, तो 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचेगा 1। तो 30 डिग्री पर लेफ्ट राइट इक्वल नहीं हो रहा है। 45 डिग्री पे आते हैं। जब ए की वैल्यू 45 डिग्री पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 2 साइन 2 इंटू 45 दैट मीन साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। राइट हैंड साइड में आएंगे तो 2 इंटू साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 दैट मीन आएगा 2/√2, इक्वल नहीं होगा। 60 पुट करेंगे तो 60 पर भी इक्वल नहीं हो रहा है। दैट मीन्स आपका जो ऑप्शन होगा वो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अगर ए की वैल्यू 0 डिग्री हम पुट करेंगे तो आपका लेफ्ट राइट इक्वल होगा। नाउ फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ क्वेश्चन इज गिवन 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसके 4 ऑप्शंस आर गिवन, cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री, tan 60 डिग्री एंड sin 30 डिग्री। पहले हम लोग इनकी वैल्यू लिखते हैं। cos 60 होता है आपका √3/2, सॉरी 1/2 होता है। sin 60 होता है √3/2, tan 60 होता है आपका √3, और sin 30 होता है 1/2। इसको हम सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे इसकी जो वैल्यू है इन 4 ऑप्शन में से किससे मैच करेगी। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा, 2 इंटू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 टोटल अपॉन 1 माइनस tan 30 1/√3, उसका स्क्वायर है, स्क्वायर लिखा होगा तो स्क्वायर लगा देंगे। क्या मिलेगा आगे, ये हो जाएगा आपका 2/√3 टोटल अपॉन 1 माइनस 1/√3 का जब स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 1/3। इसको सॉल्व करेंगे, 1 से 1/3 माइनस करेंगे तो मिलेगा 2/3। कैसे, ये हो जाएगा 3 × 3, 3 माइनस 1 2, 2/3। तो इसको हम लिखेंगे 2/√3 टोटल अपॉन 2/3। फिर आपको वही वर्क करना है, आउटर साइड का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और इनर साइड का जो मल्टीप्लाई है वो जाएगा आपका डिनोमिनेटर में। क्या मिलेगा आपको, 2 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो मिलेगा आपको 2 इंटू 3, अपॉन में आएंगे √3 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो लिखेंगे 2 इंटू √3। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। डिनोमिनेटर में कोई भी इंडिसेस नंबर नहीं आना चाहिए तो उसका हम रेशनलाइज करा देते हैं, लेकिन न्यूमरेटर में 3 दे रखा है तो एक काम करेंगे, इस 3 को लिखेंगे √3 इंटू √3। इस 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, अपॉन में गिवन है आपका √3। इस √3 से आपका √3 कैंसिल हो गया तो बचा हमारे पास √3। अब हम मैच कराते हैं कि √3 इन 4 ऑप्शन में से किसकी वैल्यू आ रही है। sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, tan 60 की वैल्यू √3 जो इसे मैच कर रहा है, sin 30 की वैल्यू 1/2 मैच नहीं कर रहा है, और cos 60 की वैल्यू 1/2 ये भी मैच नहीं कर रहा। ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया, और ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। दैट मीन्स जो आपका सी ऑप्शन होगा दैट इज करेक्ट ऑप्शन। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा tan 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन related to board exam.
कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे इस पर। क्वेश्चन इज गिवन इफ tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3। इसका रिलेशंस गिवन है, एंगल a प्लस b की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होगी, इक्वल टू 90 भी होगा। एंगल जो a होगा वो ग्रेटर होगा आपका एंगल b से, तो कह रहा फाइंड एंगल a एंड एंगल b। देखें जो गिवन है उसको लेके चलेंगे, tan a माइनस b इज इक्वल टू गिवन है √3। आपको एंगल a और एंगल b की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट मीन्स हमें a प्लस b और a माइनस b में रिलेशन फाइंड करना होगा। तो tan a प्लस b की वैल्यू गिवन है √3। अब हम लोग चेक करेंगे कि tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, ये प्लस है यहाँ पर। tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, तो ये वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की। कंपेयर कराएंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो आपको मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग सेकेंड वाला रिलेशन लेके चलेंगे, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। फिर हम वही चेक करेंगे कि tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, दैट इज tan 30 डिग्री। तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। कंपेयर कराएंगे तो मिलेगा आपको a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, दैट इज सेकेंड इक्वेशन। नाउ सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे। क्या गिवन है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ऐड करने पर आपका b से b कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a करेंगे तो मिलेगा 2a इज इक्वल टू 60 प्लस 30 90 डिग्री। 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको a मिलेगा 45 डिग्री। तो एंगल a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब इस एंगल a की वैल्यू को आप चाहे तो फर्स्ट में पुट करें या फिर सेकंड में पुट करें। हम फिलहाल पुट करते हैं फर्स्ट में, तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल a गिवन है आपका 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, दैट मीन्स 15 डिग्री। अब चेक करते हैं, ये कंडीशन गिवन थी कि जो एंगल a है वो एंगल b से ग्रेटर है, एंगल a इज ग्रेटर देन b। तो एंगल a की जो वैल्यू आ रही है 45 आ रही है और एंगल b की जो वैल्यू आ रही है 15 आ रही है। तो 45 डिग्री इज ग्रेटर देन 15 डिग्री, दैट इज योर आंसर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अदर योर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स।